नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम धर्म, संस्कृति और पुराणों से जुड़ी गूढ़ जानकारियों को सरल और सटीक रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है और धार्मिक दृष्टिकोण से गहरे अर्थ रखता है। हमारे आज के विषय का नाम है भगवान शिव द्वारा करवा चौथ व्रत के बारे में दिए गए निर्देश और वो 3 प्रकार की स्त्रियां जिनके लिए यह व्रत निषेध है। करवा चौथ व्रत भारतीय संस्कृति में विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल लाखों महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने पति की दीर्घायु और समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने 3 विशेष प्रकार की स्त्रियों को यह व्रत न रखने का निर्देश दिया है? हाँ, धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने कुछ स्त्रियों के लिए करवा चौथ व्रत को निषेध माना है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिनके लिए यह व्रत वर्जित है और इसका क्या कारण है। साथ ही हम इसके पीछे के धार्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं और धर्म के इस विशेष अध्याय में डुबकी लगाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बने रहें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में एक ऐसा विशेष अवसर है जो स्त्रियों के पति की लंबी आयु और उनके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। यह व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है, लेकिन अब देश के अन्य भागों में भी इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाकर अपने दिन की शुरुआत करती हैं। इसके बाद वे पूरे दिन जल और भोजन का त्याग करती हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत को खोलती हैं। इस व्रत के पीछे की धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि यह पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और समर्पण को बढ़ाता है। पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को करने से स्त्रियों को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और पार्वती जी को इस व्रत का प्रमुख संरक्षक माना गया है और इस व्रत की कथा भी शिव पार्वती से ही जुड़ी है। भगवान शिव की चेतावनी। धार्मिक कथाओं में वर्णित है कि एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से करवा चौथ व्रत का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान शिव ने उन्हें इस व्रत के महत्व को विस्तार से बताया और साथ ही कुछ स्त्रियों के लिए इस व्रत को न करने की सलाह दी। भगवान शिव ने ये स्पष्ट किया कि 3 प्रकार की स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए लाभकारी नहीं है बल्कि हानिकारक हो सकता है। 3 प्रकार की स्त्रियां जो व्रत नहीं कर सकती। 1. विधवा स्त्रियां। भगवान शिव ने पहली श्रेणी में उन स्त्रियों को रखा है जो विधवा हो चुकी हैं। विधवा स्त्रियों के लिए करवा चौथ का व्रत करना वर्जित है। इसका कारण यह है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र और उसकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है। चूंकि विधवा स्त्रियों के पति का देहांत हो चुका होता है, इसलिए उनके लिए इस व्रत को करने का कोई धार्मिक या व्यवहारिक आधार नहीं है। धर्मशास्त्रों के अनुसार विधवाओं का जीवन सामाजिक दृष्टि से पहले ही बहुत कष्ट में माना गया है और ऐसे में उन्हें इस व्रत के कठोर नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें इस व्रत से मुक्त रखा गया है ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। साथ ही समाज के नियम और परंपराएं भी इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि विधवा स्त्रियां अपने जीवन में किसी अनावश्यक दबाव या मानसिक बोझ से न गुजरें। 2. गर्भवती स्त्रियां। दूसरी श्रेणी में भगवान शिव ने गर्भवती स्त्रियों को रखा है। गर्भवती स्त्रियों के लिए उपवास करना उनके स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों को उचित मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है ताकि उनके गर्भ में पल रहा शिशु सही ढंग से विकसित हो सके। करवा चौथ के व्रत के दौरान जल और भोजन का त्याग करना गर्भवती स्त्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है। भगवान शिव ने गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि वे इस व्रत को न करें।
अगर गर्भवती स्त्री व्रत करती है तो इससे उसके और शिशु के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती स्त्रियों के लिए व्रत करने का कोई धार्मिक लाभ नहीं है, क्योंकि उनका प्राथमिक कर्तव्य गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा और स्वस्थ विकास करना होता है। 3. बीमार स्त्रियां। तीसरी श्रेणी में वे स्त्रियां आती हैं जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। अगर कोई महिला बीमार है तो उसे करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। बीमारी के समय शरीर को सही पोषण और आराम की आवश्यकता होती है। करवा चौथ का व्रत कठोर होता है और इसमें पूरे दिन निर्जल और निराहार रहना पड़ता है, जो कि बीमार स्त्रियों के लिए उचित नहीं है। भगवान शिव ने ये स्पष्ट किया है कि बीमार स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर वे व्रत करती हैं तो उनकी बीमारी और गंभीर हो सकती है, जिससे उनका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी बीमार व्यक्तियों के लिए उपवास या व्रत करना अनावश्यक माना गया है, क्योंकि भगवान किसी के स्वास्थ्य को संकट में डालने की अपेक्षा नहीं करते हैं। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देश। भगवान शिव द्वारा दी गई ये चेतावनियां धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और उनका मानसिक संतुलन हमेशा से ही प्राथमिकता में रखा गया है। धर्मशास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख है कि स्त्रियों का जीवन ही समाज का आधार होता है, और अगर वे स्वस्थ नहीं रहती तो समाज और परिवार का संतुलन भी बिगड़ जाता है। भगवान शिव के इन निर्देशों का पालन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्त्रियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। धर्म के इन नियमों का उद्देश्य केवल धार्मिकता को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि यह स्त्रियों के जीवन और उनके स्वास्थ्य को संरक्षित करना भी है। करवा चौथ व्रत के पीछे की भावना। इस व्रत का असली उद्देश्य केवल उपवास रखना या भूखे रहना नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ाने के लिए होता है। यह व्रत जीवन साथी के प्रति समर्पण और उसकी सुरक्षा के प्रति एक आस्था है। इसलिए जिन स्त्रियों के लिए इस व्रत को निषेध माना गया है, उन्हें इसका पालन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा करनी चाहिए। धर्म का पालन तभी सार्थक होता है जब हम इसे समझदारी से अपनाएं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। भगवान शिव ने जो निर्देश दिए हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि धर्म में भी जीवन और स्वास्थ्य का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी कि कौन सी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती और इसके पीछे क्या कारण हैं। इस जानकारी का उद्देश्य यह है कि हम धर्म और परंपराओं का पालन करते समय अपने स्वास्थ्य और जीवन का भी ध्यान रखें। भगवान शिव ने ये निर्देश इसलिए दिए थे ताकि स्त्रियां अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही और भी धर्म और संस्कृति से जुड़ी जानकारियां आपके साथ साझा कर सकें। इस वीडियो को देखकर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इस ज्ञान को साझा करें, ताकि वे भी धर्म और स्वास्थ्य से जुड़े इन नियमों का पालन कर सकें। धन्यवाद और जय शिव शंकर।